दो 7-8 साल के बच्चे और पटरी पर आती हुई ट्रेन पैसेंजर से पूरी तरह भरी हुई थी, लेकिन इन बच्चों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस ट्रेन को कैसे रोकें। हालांकि जिसकी आवाज से हम बचपन में अपने कान बंद कर लिया करते थे, उस उम्र में ये बच्चे ये सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि आखिर इस ट्रेन को कैसे रोका जाए। दरअसल होता कुछ यूं है कि पास के रेलवे स्टेशन के पास दो बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन अचानक उन्हें कुछ आवाज आती है और वो दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि पास की पटरी काफी ज्यादा टूट चुकी है, जहां से पहले एक ट्रेन गुजर चुकी थी और इसी वजह से वहां की पटरी डैमेज हो जाती है। इसके बाद दूसरी ट्रेन के हॉर्न से बच्चे घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब कैसे लोगों की जान बचाई जा सके। इस टूटी हुई पटरी पर जैसे ही ट्रेन आएगी, एक बड़ा हादसा होने से कोई नहीं टाल सकता, लेकिन ये दो बच्चे भगवान बनकर आए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इन 7 से 8 साल के दोनों बच्चों ने मिलकर कैसे इस मुसीबत का सामना किया। चलिए शुरू करते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, ये कहानी है बांग्लादेश के झिना गांव की, जहां हर सुबह शाम और रात ट्रेन गुजरती है। दरअसल बांग्लादेश के इस छोटे से गांव के किनारे पर ऐसे में ट्रेन की आवाज से सुबह शाम ये गूंजता नजर आता है। लेकिन एक दिन ऐसा हादसा होता है जिसे सुनने वाला दंग रह जाए। लेकिन दो बच्चे जिनकी उम्र 7 से 8 साल थी, उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को होगी। दरअसल इन दोनों ही बच्चों का नाम शाहिद हुसैन और टिटन इस्लाम है। हालांकि होता कुछ यूं है कि इस छोटे से गांव के किनारे बच्चे खेलते हमेशा नजर आते थे और वो ट्रेन को आता जाता देख काफी खुश होते थे। एक दिन एक हादसा बच्चों को देखने को मिलता है। हालांकि वहां पर कोई बड़ा मौजूद नहीं होता। तभी हर दिन की तरह ये बच्चे रेलवे पटरी के किनारे खेलते हुए नजर आए और तभी उनके साथ ऐसा हुआ जिसे सुनकर सुनने वाला दंग रह गया। दरअसल जब ये दोनों बच्चे वहां पर खेल रहे थे, तभी जिन्ना गेट से एक एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती है, जो हर दिन की तरह अपनी अधिकतम रफ्तार के साथ वहां से गुजर रही होती है। लेकिन जैसे ही ये ट्रेन उस गांव से होते हुए बच्चों के आसपास से होते हुए गुजरती है, तो एक अजीब सी आवाज उन बच्चों को सुनने को मिलती है। ऐसा पहली बार था जब इतनी तेज आवाज हुई हो और वो बच्चे अपने खेल को छोड़कर आसपास देखने लगे कि आखिर क्या हो गया जो इतनी तेज आवाज आई। जैसे ही वो एक्सप्रेस वहां से गुजरती है, दोनों बच्चे तुरंत पटरी के पास पहुंचकर आसपास देखने लगते हैं। आखिर वहां पर ऐसा हुआ क्या था? लेकिन काफी देर इधर उधर देखने के बाद दोनों ही बच्चों की नजर पटरी पर पड़ी, जिसका एक कोना पूरी तरह डैमेज हो चुका था। ऐसे ही किसी तरह से पहली ट्रेन तो पूरी तरह से वहां से गुजर चुकी थी, लेकिन अब बारी आती है एक दूसरी ट्रेन की, जिसका संकेत उसी ट्रेन के हॉर्न से बच्चों को मिल गया था। और बच्चों के अंदर इतना दिमाग था कि वो समझ गए थे कि अगली ट्रेन को हादसे से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगे कि आखिर क्या किया जाए जो अगली ट्रेन को रोका जा सके और इस हादसे से उस ट्रेन को बचाया जा सके। ऐसे में बच्चे चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा कर सकते थे, पर जितनी देर में लोग इकट्ठा होते उतनी देर में तो काफी देर हो चुकी होती। ऐसे में बच्चों ने बिना देर किए हुए पास में रखे एक मफलर को लेकर पटरी पर दौड़ने लगे, ताकि उस लाल कपड़े को देखकर ड्राइवर ट्रेन रोक दे। और ऐसा करते हुए ट्रेन के ड्राइवर ने जब दोनों बच्चों को देखा, तो वो ड्राइवर ब्रेक का बटन दबाते ही पीछे हट गया और ट्रेन भी उसी जगह से 2 इंच पीछे जाकर रुकी, जहां पर पटरी डैमेज हो चुकी थी। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई मामूली सी घटना है, लेकिन आपको बता दें कि ये बेहद बड़ा हादसा हो सकता था। इसमें कई लोगों की जानें जा सकती थी। भयंकर विस्फोट हो सकता था, क्योंकि उस ट्रेन में काफी मात्रा में तेल मौजूद था। अगर एक भी ट्रेन की बोगी पटरी से नीचे आती, तो बोगी के गिरने से इंजन के फटने से आग लग सकती थी, जिससे पूरा गांव उसकी चपेट में आ सकता था। दूसरा डर यह था कि अगर वो ट्रेन पटरी से तहस नहस हो जाती, तो भी उस ट्रेन में मौजूद लोगों की जान जा सकती थी। और हम आपको ये बता दें कि इस ट्रेन में 32 ऑयल के टैंक थे, कोई 1-2 टैंक नहीं थे। और टैंक विस्फोट होता तो आप समझ ही सकते हैं कि कितने बड़े इलाके को ये अपनी आगोश में ले सकता था। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के इन दोनों बच्चों को बांग्लादेश सरकार की तरफ से रेलवे द्वारा कई सारे अवार्ड भी दिए गए और उन्हें सम्मानित भी किया गया। और इन दोनों बहादुर बच्चों को सरकार ने कुछ राशि भी प्रदान की।
अब आपको एक ऐसी ही दूसरी घटना बताते हैं जिसमें एक बहादुर लड़के ने किस तरह हजारों लोगों की जानें बचाई। अगर ये बच्चा नहीं होता तो शायद हजारों लोग अपनी जान गंवा देते और उन्हें बचाने वाला भी शायद उस वक्त कोई नहीं होता। जिस वक्त इस बच्चे ने उन लोगों की जान बचाई थी वो समय था सुबह के 4 से 5 बजे के बीच का। वो कहते हैं ना, समझदारी की कोई उम्र नहीं होती है। ये बात साबित की बिहार के 12 साल के भीम यादव ने। अपनी सूझबूझ से उसने रेल एक्सीडेंट होने से बचाया, जिससे हजारों जिंदगियां भी बचाई जा सकी। उसकी बहादुरी पर बिहार सरकार द्वारा उस बच्चे को सम्मानित भी किया जा चुका है। यह घटना 18 दिसंबर की सुबह की है, जब 12 वर्षीय भीम अपने बागों की तरफ जा रहा था। ठीक उसी समय उसने गोरखपुर नारकातीगंज रेलवे लाइन पर टूटे रेल ट्रैक को देखा। ये देखते ही वो जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज ट्रैक पर दौड़ने लगा। अपनी शर्ट उतारकर लहराने लगा ताकि तेजी से आती हुई ट्रेन रुक सके, जिसमें हजारों यात्री सवार थे। भीम यादव बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मंगलापुर का रहने वाला है। वो मंगलापुर स्थित सरकारी मिडिल स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता है। पश्चिम चंपारण जिले में रेलवे ट्रैक खराब था, मगर जानकारी ना तो ट्रैकमैन को थी और ना रेलवे ड्राइवर को। जब भीम ने इसे देखा तो उसने कड़ाके की ठंड में भी अपनी लाल शर्ट उतारी और उसे लहराना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने इसे देखकर ट्रेन रोक दी। इससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। भीम यादव की बहादुरी को देखते हुए सरकार उसे सम्मानित कर चुकी है। वाकई इन दोनों घटना से यह पता चलता है कि जाखो राके साइया मार सके ना कोई। जब तक भगवान रखना चाहे तब तक कुछ भी हो पाना असंभव है, लेकिन भगवान भी किसी न किसी को मदद के रूप में लोगों के बीच भेज ही देता है। और इसका जीता जागता उदाहरण थे ये तीनों बच्चे। इन तीनों बच्चों ने किस तरह से लोगों की जान बचाई वो काबिले तारीफ थी। वैसे इन बच्चों के लिए जितना कुछ कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना कुछ सोच पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने यह कर दिखाया। इनकी बहादुरी पर आप क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने वाकई में कई लोगों की जान बचाई? वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों की बहादुरी पर? वैसे अगर इन बच्चों की नजर ट्रेन के आने से पहले हुई घटना पर नहीं पड़ती तो एक बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। तो दोस्तों, इन बच्चों के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।